तो फाइनली अब मैं मंथली टेस्ट माह दिसंबर क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन कवर करने वाला हूं। एंड टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 20 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा और समय 1 घंटे दिए जाएंगे। आंसर को बाकायदे में लिख के लाया हूं कुछ इस प्रकार से, और सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए जा करके देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पर सब कुछ अपलोड कर दिया गया है A to Z। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फटाफट करते हैं अपने वीडियो को शुरू। पहला नंबर कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। कोई 5 आपको अटेंड करना है और क्वेश्चन का आंसर 30 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हमें 7 दिया गया है और हमें 7 नहीं बल्कि 5 अटेंड करना है, लेकिन मैं 7 के 7 का आंसर तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ये रहा पहला नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर द क्वींस ऑफ द प्यूरिक्विपिन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा है तो ये रहा आंसर। एंड सेकंड नंबर, ये रहा थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा फोर्थ नंबर का आंसर, ये रहा फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये रहा तुम्हारे सामने 7th नंबर का आंसर। अब तुम्हें जो आंसर ठीक लगे, जो तुम्हें छोटा लगे, वो आंसर आप याद कर लो अपने हिसाब से और यही आंसर चुपचाप छाप के चले आइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। पहला नंबर कहता है कि वी नीड डैश डैश मनी। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, जैसे सम, एनी या फिर फ्यू। तो इसका सही आंसर हमें क्या लिखना है, सिंपल सा सम। ये हो जाएगा पहले नंबर का आंसर। सेकंड नंबर कह रहा है कि डेथ इज डैश डैश द वेल्थ। एंड यहाँ पर पहला नंबर कह रहा है गुड वेटर वेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा वेटर। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। एंड तीसरा नंबर कह रहा है द स्टार डैश डैश ब्राइट एट नाइट, तो यहाँ पर आपको साइन अर्थात पहले नंबर को टिक करना है। इस प्रकार से ये आंसर होता है कंप्लीट। तीसरा नंबर कह रहा है डू एज डायरेक्टेड। अब हमें डू एज डायरेक्टेड करना है। पहला नंबर कहता है कि ही इज वेरी ट्राइड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। इसमें कह रहा है कि कंबाइन यूज सेंटेंस सो दैट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो कैसे बनेगा जरा देखना। इसका आपको लिखना है सिंपल सा ही वॉज। ठीक है, क्या लिखेंगे, ही वॉज। बाकी मैं आंसर दिखा दूंगा, सुन लो। ही वॉज सो ट्राइड दैट, ही वॉज सो। ठीक है, ही वॉज सो। ठीक है, ये काट देना है, ही वॉज सो ट्राइड दैट। ठीक, फिर आगे लिखेंगे दैट के बाद ही कुड नॉट वर्क एनी मोर, बस ये तुम्हें लिख देना है। एंड सेकंड नंबर कह रहा है कि अरेंज द जंबल वर्ड इनटू अ मीनिंग सेंटेंस। अब इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एंड तीसरा नंबर कह रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव, इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है, अमित एट ऑल द स्वीट्स, तो इसका हो जाएगा सिंपल सा अमित डिड नॉट एट ऑल द स्वीट। ठीक है, बाकी इस बार के प्रश्न पत्र में भयंकर मिस्टेक है, देखो ना, जैसे इसका स्पेलिंग ही गलत है। तो यहाँ पर तुमको होना चाहिए EAT ईट, ठीक, लेकिन यहाँ पे ATE लिखा है इस प्रकार से। अच्छा, इनका आंसर मैं दिखा दूंगा, परेशान मत होना। चौथा नंबर कह रहा है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन एंड माय हॉबी के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स का। पहले में नीड करना था, दूसरे में आपको बेटर करना था, तीसरे में आपको साइन करना था। ठीक, तो ये रहा आंसर। तीसरे नंबर का यहाँ पर आंसर मेंशन है, ठीक, देख सकते हो। ये रहा पहले नंबर का आंसर, ये रहा तुम्हारे सामने दूसरे नंबर का आंसर, ये रहा तुम्हारे सामने तीसरे नंबर का आंसर। बस इतना आपको मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। किसी एक पर पैराग्राफ लिखना था तो मैं लिख कर लाया हूं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड माय हॉबी, दोनों पे लिख के लाया हूं। तो ये रहा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन अपलोड है, जल्दी से जाकर के जल्दी जल्दी वॉच कीजिए। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।